हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं यीशु, क्योंकि आपने हमारा सारा दुख उठा लिया। आपने हमारा सारा दुख जो हमें सहना था आपने ऊपर सह लिया प्रभु, और अपने लहू से हम सबको शुद्ध कराया आपने यीशु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम अंधकार में खोए हुए थे प्रभु, हम सत्यानाश के गड्ढे में थे प्रभु। हम जानते नहीं थे कि हमारे जीवन का उपाय कहाँ है यीशु, पर आपने हमें उस सत्यानाश के गड्ढे से निकाला और हमें ऊंचाई में, सबसे ऊंचे स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ अपने दाहिने हाथ बिठाया। आमेन, आमेन। इसलिए हम दिन और रात यीशु आपकी स्तुति और आराधना करते हैं और संपूर्ण हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदाया तेरे दर पे जो भी आया जिंदगी भर
पास आता है उसका जीवन फिर वैसा नहीं रहता। जो यीशु के पास आता है वो यीशु के लहू से धुलकर साफ हो जाता है, हमेशा के पापों से धुल जाता है, हमेशा के पापों से धोकर परमेश्वर उसे शुद्ध, साफ, पवित्र और धर्मी ठहरा देते हैं और वो परमेश्वर का प्रिय बन जाता है। और फिर जब अंधकार हावी होने की कभी कोशिश भी करे प्रभु, आप
अपनी ज्योति से उस अंधकार को दूर कर देते हैं। आपकी उपस्थिति उस अंधकार को हमारे निकट आने नहीं देती प्रभु, और हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो 24/7 24 घंटे 7 दिन हम में हमारे साथ रहती है। हालेलुया प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, और दिल से हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं यीशु, क्योंकि ये जीवन हमने आपकी दया से पाया है यीशु। अगर आप क्रूस पर आने का चुनाव ना करते यीशु, हमारे पापों के लिए हमारे स्थान पर मरने का चुनाव आप नहीं करते खुशी खुशी, तो हम आज भी अपने पापों में सड़ रहे होते। प्रभु यीशु, आपने हमें नई जिंदगी दी, हमें पाप की अवस्था से धार्मिकता की अवस्था में लाके आपने रख दिया। हालेलुया हालेलुया। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु 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 यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। पूरे दिल से तारीफ करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। पूरे दिल से तारीफ करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु 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 यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु
हाथ उठाते हैं, पूरे दिल से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं यीशु, क्योंकि आपने हमें नया जीवन दिया, आप में हमने जीवन पाया और आप में आज हमारी आशा है यीशु। और हम धन्यवाद देते प्रभु, जो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता था। बाइबल कहती है जो मनुष्य की आंखों ने नहीं देखा, जो मनुष्य के कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरा, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वो बातें पहले से तैयार करके रखी हैं। किसी ने नहीं सोचा था पुनरुत्थान के बारे में कि यीशु आप क्रूस पर सारे जगत के पापों के लिए मरने जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था, किसी के चित्त में भी नहीं उतरा था प्रभु। किसी आंख ने कभी मुर्दों का जी उठना नहीं देखा था, किसी कान ने कभी ये खुशखबरी नहीं सुनी थी, किसी के चित्त में भी नहीं आई थी प्रभु। लेकिन आपने हम सब के लिए इस खूबसूरत योजना को तैयार किया परमेश्वर, और आपने इसे पूरा किया, और हम सब ने इस पुनरुत्थान के द्वारा आपकी महिमा को देखा। और हम धन्यवाद देते प्रभु कि हमने, जो हमारी आंखों ने नहीं देखा था, जो कानों ने नहीं सुना था, जो हमारे चित्त में भी कभी नहीं उतरा था, हमने आपके उस काम को देखा। हम धन्यवाद देते पिता आपको। इसीलिए हम यीशु नाम को स्तुति देते हैं, क्योंकि किसी और नाम से संपूर्ण पापों से उद्धार नहीं है। किसी और दूसरे नाम से स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम ऐसा नहीं है जो हमें हमारे पापों से छुड़ाकर उद्धार दिला सके, हमें एश्योरेंस दे सके कि अब हमारे संपूर्ण पाप माफ कर दिए गए हैं, और परमेश्वर हमें बिना शर्तों के प्यार से अब प्यार करते हैं। हालेलुया। केवल यीशु नाम में वो बिना शर्तों का प्यार हमारे हृदयों में आता है, और हम इस धरती पर स्वर्ग को जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं इस प्यार के लिए, आपकी ओर ताकते हैं, और निरंतर आपके प्रेम जो बिना शर्तों का है, और आपका अनुग्रह जो हमारे मेरिट पर नहीं, जो यीशु के मेरिट पर है, जो यीशु के द्वारा है, हम उस अनुग्रह की बहुतायत की ओर ताकते हैं, और हम लगातार उसमें से ग्रहण करते परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते पिता कि वो आपूर्ति हमारे लिए कभी कम नहीं होती। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमेन। एक बार फिर आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और एक बार फिर परमेश्वर ने हमें ये समय मौका दिया कि हम फिर से अपने प्यारे यीशु के बारे में बात करें, अपने प्यारे प्रेमी यीशु के पूरा हुए कार्य के बारे में बात करें। यीशु का वचन हमें शांति देता है, यीशु का वचन हमें उत्साह देता है, यीशु का वचन, उनका प्रेम हमें विवश करता है हर दिन आगे बढ़ने के लिए, हमें प्रेरित करता है हमें हर दिन आगे बढ़ने के लिए। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हर सप्ताह हम जब भी ऑनलाइन होते हैं, आप हमारे साथ जुड़कर हमें उत्साहित करते हैं, और हम मिलकर हम एक दूसरे के लिए, क्योंकि आशीष का कारण है, तो हम मिलकर प्रभु के वचन को हम सीखते हैं, बढ़ते हैं हम हर सप्ताह और हर बार। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और मेरी ये प्रार्थना है कि आज भी मैं कोई बहुत लंबा वचन या बहुत सारी बातें नहीं करने जा रही आपसे। मैं बहुत थोड़ा आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा थोड़ा सा लेकर आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन से क्या है। और परमेश्वर क्योंकि हमारे प्रेमी और भले पिता हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं हमारे जीवन में हमें कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी ना हो। वो चाहते हैं कि हम हमेशा उनकी बहुतायत में चलें। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो परमेश्वर का वचन भरपूरी है उनकी। परमेश्वर का वचन अर्थात यीशु ही परमेश्वर का वचन है। और जब कभी भी हम वचन की बात करते हैं तो हम यीशु की बात करते हैं, और यीशु ही परमेश्वर की भरपूरी है। इसीलिए हम हमेशा अपने वचन के शुरुआत में हमारे वचन का जो विषय है, जो हम मुंह से बोलते, जो भी हम बात करते हैं, हमारे जीवन में यीशु ही प्राथमिकता है, क्योंकि सब कुछ यीशु से है, यीशु के द्वारा है। कुछ भी यीशु के बिना नहीं है। जो हम देख रहे हैं स्वर्ग में या इस पृथ्वी पर, या जो कुछ भी सृष्टि में है, जो यीशु के बिना उत्पन्न हुआ हो, सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ है।
तो इसीलिए हम जानते हैं हमारे जीवन में हमें जो भी चाहिए वो बिना यीशु के हम अपने जीवन में उस बहुतायत को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है हम उसे पा नहीं सकते। हालेलुया। तो आज भी बस थोड़ा मैं वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जस्ट टू इनकरेज यू कि मत्ती में जब परमेश्वर ने कहा, मत्ती 6 हम पढ़ते हैं, तो मत्ती 6 में लिखा है वहां, मत्ती 6 के 30 से 32 तक हम पढ़ लेते हैं। मत्ती 6 का 30 से 32 तक। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की संतान होने के नाते वो आपको बता रहे हैं कि पिता की इच्छा आपके और मेरे जीवन से क्या है, और उनकी इच्छा है आपके और मेरे जीवन के लिए कि वो आपकी हर जरूरत को पूरा करे, जैसा अभी पढ़ा हमने। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। और वो परमेश्वर जब आपको ये बता रहे हैं कि अन्य जातियां जो लोग परमेश्वर की सच्चाई को, उनके अनुग्रह की सच्चाई को भी नहीं जानते, जिन्होंने अभी यीशु को नहीं जाना, जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के प्रेम को जो उन्होंने क्रूस के द्वारा संसार पर प्रकट किया, निजी तौर पर अपने लिए जो अभी नहीं जानते हैं, तो वचन में लिखा है कि वो सब भी अगर हम विश्वासी होने के नाते अगर हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ये जो हालात आजकल हैं और अभी आने वाले समयों में जब लॉकडाउन खुलेगा तो बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, और ये बिल्कुल हकीकत है। और उनके पास क्योंकि कोई नौकरी नहीं है तो उनके पास कोई आमदनी नहीं है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सेविंग्स भी नहीं है, तो उनके लिए बहुत स्वाभाविक है ये विषय उनके दिमाग, उनके जीवन में आना। तो ये जब क्योंकि 1 महीने से लोग घरों के अंदर बंद हैं, घरों के अंदर बैठे हैं, और जीवन वैसा नहीं है सामान्य जैसा पहले था, तो परमेश्वर हम सब से इस समय इस बात के विषय में कह रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम इनमें से किसी भी बात की चिंता ना करें, और अपना मुंह खोल के चिंता के इन शब्दों को हम ना कहें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्यों ना ऐसा करें, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता, क्योंकि अन्य जातियां भी इन सब बातों की चिंता करती हैं। जो लोग अभी परमेश्वर को अपने प्रेमी पिता के तौर पर जो नहीं जानते हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर कितने भले हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर उनसे कैसा प्रेम करते हैं और कैसे उन्होंने अपने अनुग्रह से उनके लिए सब कुछ जो भी उनके जीवन से संबंधित है वो क्रूस पर उन्हें प्रोवाइड करा दिया है, तो वो लोग भी हर बात की, छोटी छोटी बातों की अपने जीवन में चिंता करते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, कैसे गुजारा होगा। बहुत लोगों के पास जॉब नहीं है आजकल इन दिनों में। तो परमेश्वर विशेष आज हमसे हमारे हृदय से बात कर रहे हैं कि अन्य जातियां भी वो भी इसी रीति से सोचते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये आज कहता हूं कि मैं तुम्हारा क्योंकि स्वर्गीय पिता हूं, और मैं पहले से ही ये जानता हूं कि मैं तुम्हारा प्रेमी पिता हूं, और मैं तुमसे क्योंकि प्यार करता हूं, इसीलिए तुम ये जान लो कि तुम्हारी जो भी जरूरत है, मैं जानता हूं तुम्हें क्या क्या चाहिए, मैं जानता हूं तुम्हें खाना चाहिए, मैं जानता हूं तुम्हें कपड़े चाहिए, मैं जानता हूं तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है कि क्या खाना है, क्या पीना है, ये मैं जानता हूं पहले से कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है, इसलिए तुम चिंता मत करना इन सब चीजों की, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। और तुम चिंता करके ये मत कहना, और आगे लिखा है
तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी की ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं खुद की धार्मिकता की खोज नहीं करनी है। क्या लिख रहे हैं यहाँ? पहले तो इसलिए सबसे पहले नंबर पर सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, ये सारी चीजें आपके जीवन में जोड़ दी जाएंगी। आपको इन चीजों के लिए चिंता करने की, घबराने की, डरने की, असुरक्षित महसूस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, ना कि अपनी स्वधार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम चीजों के पीछे भागे, पर क्योंकि अन्य जातियां चीजों के पीछे भागती हैं, अपनी पूरी शक्ति से चीजों के पीछे भागती हैं। उनका पूरा उनकी लेबर, उनके जीवन में जो भी वो कोशिशें करते हैं वो इन चीजों के लिए करते हैं कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, और इसीलिए दिन और रात वो इन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं प्रतिदिन आपकी पहली प्राथमिकता ये है कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज करें, ना कि इन वस्तुओं की खोज करें। अपना अटेंशन, अपना फोकस आप इन वस्तुओं को ना दें, और ये ना सोचे कि आने वाला दिन, आने वाला कल कैसा होगा। कभी कभी स्वाभाविक तौर पर जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ध्यान उस तरफ चला जाता है, लेकिन फिर जब आप ध्यान उधर जाता है तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर सच्चे और विश्वास योग्य हैं। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने आज तक हमें प्रोवाइड कराया, कभी हमारे सर को नीचे होने नहीं दिया, कभी हमें लज्जित होने नहीं दिया, कभी हमें किसी चीज की कमी घटी होने नहीं दी, और वो हमारी हर जरूरत से पहले भी हमें प्रोवाइड कराया है। तो हम ये जानते हैं कि कभी भी वचन में लिखा है धर्मी जन के वंश को कभी किसी ने टुकड़े मांगते नहीं देखा। तो आपको और मुझे, हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, चाहे आज आपके पास नौकरी है या नहीं है, चाहे आज आपके पास कोई आमदनी का जरिया है या नहीं है, चाहे आपके अकाउंट में कोई बैलेंस है या नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर की धार्मिकता और उनके राज्य की खोज करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं बाकी की सब वस्तुएं भी आपके जीवन में जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया। और जब परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले, सबसे ऊपर, तो इसका अर्थ है कि प्रथम स्थान, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और सबसे महत्वपूर्ण स्थान, सबसे ऊंचा स्थान हमारे अपने जीवन के और जितनी भी चीजें हैं जिनके साथ हम अटैच्ड हैं, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उन सब से बढ़कर हम इस जो वचन परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, हम इससे पहला स्थान दें। सबसे बढ़कर लिखा है सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो। तो आपको और मुझे विश्वासी होने के नाते सबसे पहले हमें परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। आमीन। तो बाकी की सारी वस्तुएं भी हमारे जीवन में परमेश्वर जोड़ देंगे। अन्य जातियां अगर आप देखें तो पूरी मेहनत करते हैं, पूरा अपनी जद्दोजहद करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, दिन और रात वो अपना होश भी नहीं गवाते, अपना खाने का भी ध्यान नहीं रखते, अपने जीवन का ध्यान नहीं रखते, पूरा दिन हो जाता है वो खाना नहीं खाते कई बार, और वो इन्हीं चीजों को जुटाने में लगे रहते हैं कि कैसे हम ये धन इकट्ठा कर लें ताकि हमारे पास कल खाने को बहुत हो, कल हमारे पास पहनने को बहुत हो, ये ना हो कल हमें किसी चीज की घटी हो। तो वो अपना पूरा खून पसीना बहाते हैं इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए, इन चीजों को कमाने के लिए। तो परमेश्वर आपको और मुझे क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं करना कि तुम ये सोचो मुझे हम क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, क्या पहनेंगे, और इसकी चिंता में तुम अपने आज को खराब कर दो, कल की चिंता में तुम अपने आज को खराब कर दो। और परमेश्वर चाहते हैं हम हर दिन उनकी शांति और उनके आनंद में जिए, हम हर दिन उनकी बहुतायत जो उन्होंने हमें क्रूस के द्वारा, यीशु के द्वारा दी, हम हर दिन उनकी उस बहुतायत में जिए। आमीन। तो क्या है परमेश्वर का राज्य? बाइबल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो रोमियो 14:17 हम पढ़ते हैं, जहां परमेश्वर के राज्य के विषय में लिखा है। बहुत लोग, कोई कुछ बोलता है परमेश्वर का राज्य क्या है, कोई कुछ बोलता है परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, सब अपनी अपना जो स्टेटमेंट है वो देते हैं इसके विषय में। लेकिन हम वचन से देखते हैं कि जब परमेश्वर कहते हैं कि तू सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर, अपनी स्वधार्मिकता नहीं,
तेरे कर्मों से, जो तेरी कोशिशों से जो तू धार्मिकता बनाने की कोशिश करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले, वहां लिखा है, आपके हाथ में बाइबल है, सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और उनके राज्य की खोज करो। और क्या है परमेश्वर का राज्य? रोमियो 14 के 17 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परंतु लिखा है परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद शांति है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और शांति है परमेश्वर का राज्य। तो परमेश्वर का राज्य आपने अभी अपने हाथ में जो बाइबल है उसमें पढ़ा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। कि अगर हम अभी भी इन चीजों की चिंता करते हैं, ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद है, धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, धार्मिकता क्या है? शांति और आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें देते हैं। धार्मिकता, शांति और आनंद। अतः परमेश्वर का राज्य आज कहाँ है? हमारे भीतर है। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर है। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता जो उन्होंने हमें गिफ्ट के रूप में दी है, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा गिफ्ट के तौर पर हमें मिलती है। और वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रभु यीशु ही परमेश्वर की धार्मिकता, और परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दी है गिफ्ट के तौर पर, वरदान के तौर पर हमें दी है परमेश्वर ने, ताकि हम परमेश्वर की उस धार्मिकता को पालें जो कर्मों से नहीं है, वो धार्मिकता जो केवल परमेश्वर से हमें प्राप्त होती है। जब आदम ने पाप किया था तो वो पाप की अवस्था में चला गया था, पाप की स्टेट में चला गया था, जब उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की थी। और जब वो पाप की अवस्था में चला गया तो कोई भी उसकी कोशिश, कोई भी उसका कार्य, कोई भी उसकी स्वाधार्मिकता उसको उस पाप की स्टेट से बाहर नहीं निकाल सकती थी। वचन में लिखा है, जब उसने पाप किया, पाप करते ही उसने अंजीर के पत्ते लेकर अपने आप को ढक दिया। जब उसे एहसास हुआ, शैतान ने उसे बताया देख तू नंगा है, और जब एहसास हुआ कि हाँ मैं नंगा हूं, तो उसने अंजीर के पत्ते लेकर अपने आप को ढक दिया। तो उसने उस समय पर भी अदन की वाटिका में भी अंजीर के पत्ते लेकर अपने आप को ढका, यानी कि उसने ये दिखाया, परमेश्वर के आने की इंतजार नहीं की उसने पहले तो उसने वो किया जो परमेश्वर ने उसे शैतान के बहकावे में आकर जो पहचान, धार्मिकता की पहचान परमेश्वर ने उसे पहले ही दी थी, उसको सच्ची पहचान दी थी कि वो परमेश्वर का प्रिय था, परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे, परमेश्वर से बहुत प्रसन्न थे। जब परमेश्वर ने उसे बनाया तो परमेश्वर ने उसे कहा कि बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत मैंने बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में उसे बनाया था। लेकिन क्योंकि उसने बजाय परमेश्वर की उस बात को थामे रहने के, उसने शैतान के झूठ पर विश्वास किया और वो उस अपनी पहचान के स्थान से गिर गया और उस पाप की अवस्था में आ गया, पाप की स्थिति में आ गया, जहां वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता था, जहां वो परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता था, और जहां वो क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है, और क्योंकि वो पाप की स्टेट में, पाप की स्थिति में पहुंच गया था, इसीलिए परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता था। और उसे परमेश्वर के क्योंकि खुद उसने अपने आप को चुना था परमेश्वर से अलग होने का, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू इस वृक्ष के फल में से खाएगा तू मर जाएगा, तू निश्चय ही मर जाएगा। और उसने चुनाव किया ये, और वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया। अब वो पाप की अवस्था में आ गया था, और उसके बाद कोई भी अच्छा कर्म, कितना भी भला काम उसने किया हो, व्यक्ति ने उस पाप की अवस्था में, वो उसे धर्मी नहीं ठहरा सकता।
पाप की अवस्था में कोई भी किया गया कार्य इंसान को धर्मी नहीं ठहरा सकता। और क्योंकि पाप करना पाप नहीं है, पाप की अवस्था में बने रहना, पाप की अवस्था में आ जाना, और आदम के पाप के कारण वो पापी अवस्था में आ गया था। और पापी अवस्था में आ जाने का मतलब पाप करना नहीं होता, पाप की अवस्था में आ जाना यानी कि आप और मैं आज जब हम यीशु में आने से पहले, जब हम इस दुनिया में माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया, तो उस समय पर चाहे हम एक इनोसेंट बच्चा थे, फिर भी हम पापी अवस्था में पैदा हुए, क्योंकि हम सब पहले आदम से ही जन्मे हैं। जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, थ्रू डीएनए वो पाप हम सब के जीवन में प्रवेश कर गया। तो माँ के गर्भ से पैदा हो जब होते हैं, कोई भी बालक, कोई भी बच्चा जब माँ के गर्भ से पैदा होता है तो वो उस पापी अवस्था में ही पैदा होता है। क्यों? क्योंकि विरासत में आदम से वो पाप मिलता है और वो पापी अवस्था को पाता है। लोग सोचते हैं कि पाप करने की वजह से मनुष्य पापी होता है। पाप करने की वजह से पापी नहीं है, क्योंकि वो पापी अवस्था में पैदा होता है, इसीलिए वो मनुष्य पापी कहलाता है। तो इसीलिए क्योंकि वो पापी अवस्था में पैदा हुआ है, तो इसीलिए वो पापी अवस्था में जब वो बड़ा होता है तो वो कितने भी भले काम करे, कितने भी अच्छे काम करे, जितने मर्जी धर्म के काम करे, वो उसको कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो उस पाप की अवस्था में होता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर, प्रभु यीशु के नाम पर, और जो कार्य उन्होंने क्रूस पर पूरा किया, जब कोई व्यक्ति उस क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, तो बाइबल कहती है जो पाप से अज्ञात था, यीशु के लिए कहते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। पाप क्रिया में पाप नहीं ठहराया। यीशु ने क्रूस पर पाप नहीं किया। यीशु ने जब तक इस धरती पर थे पाप नहीं किया। यहाँ पाप एक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पापी अवस्था। तो जो पाप से अज्ञात था, यीशु में कोई पाप नहीं था, यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया था, और यीशु बिना पाप के उत्पन्न हुए थे। पहले आदम से उत्पन्न नहीं हुए थे, पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में आए थे वो। तो परमेश्वर ने पहले आदम के बीज को इस्तेमाल नहीं किया था, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा यीशु को इस परमेश्वर दुनिया में लेकर आए थे, एक कुंवारी के जरिए। तो परमेश्वर क्योंकि सारी मानव जाति को उस पापी अवस्था से बाहर निकालना चाहती थी, उस पाप की अवस्था से बाहर निकालना चाहती थी, उस पाप की स्टेट से बाहर निकालना चाहती थी। तो उस पाप की स्टेट से, उस अवस्था से, उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने खुद यह निर्णय लिया कि वो यीशु की देह में आएंगे इस दुनिया में, क्योंकि पवित्र केवल एक ही है और कोई नहीं। बाइबल में लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं है इस धरती पर, क्योंकि सबने आदम से जन्म लिया, और सब क्योंकि आदम की वंशावली से आए हैं, पहले आदम के द्वारा, इसीलिए वो जो पाप की स्टेट थी उसमें, उस अवस्था में सब बने हुए हैं। जो भी मनुष्य से जन्म लेता है वो पाप में जन्म लेता है। तो इसीलिए परमेश्वर, क्योंकि एक ही पवित्र है और वो है परमेश्वर, तो परमेश्वर ने इस धरती पर आकर हमें इस पाप की अवस्था से छुड़ाने का फैसला किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु परमेश्वर का पवित्र मेमना है, जो आए हमें पाप से हमेशा के लिए छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए। और जब यीशु आए तो जैसा मैंने भी कहा, जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो प्रभु यीशु ने हमें पाप की अवस्था से, स्थिति से निकालकर हमेशा के लिए अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा, अपने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हमारे पापों को धो दिया पूरी रीति से, और हमें पाप की अवस्था से निकालकर हमेशा के लिए अपनी धार्मिकता दे दी, और हमें धार्मिकता की स्टेट में, धार्मिकता की स्थिति में लाकर रख दिया, हमें परमेश्वर के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि जब आदम उस अदन की वाटिका से जब उसने पाप किया, तो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया, क्योंकि पवित्र परमेश्वर और पाप की स्टेट में क्योंकि वो आ गया था, अब वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता था। लेकिन यीशु ने अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हमें उस पाप की अवस्था से, उस स्थिति से पूरी रीति से छुड़ाया, और हमें वापस अपनी धार्मिकता में खड़ा किया यीशु ने। तो जो आदम था वो परमेश्वर ने उसे अपनी धार्मिकता से सृजा जरूर था, लेकिन वो परमेश्वर की परफेक्ट धार्मिकता जो यीशु के द्वारा आपको और मुझे प्राप्त हुई है, वो पोजीशन, वो स्थिति, वो स्टेट, वो केवल आपको और मुझे प्राप्त हुई है, हमें प्राप्त हुई है। हम जब यीशु के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं
तो हम वो धार्मिकता प्राप्त करते हैं, वो स्टेट प्राप्त करते हैं, वो स्थिति, वो अवस्था प्राप्त करते हैं जिससे हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। हम फिर उस स्टेट में रहते हुए, उस स्थिति में जब यीशु ने हमें लाकर रख दिया, इसका अर्थ है हम परमेश्वर के सम्मुख वापस लाकर खड़े कर दिए गए हैं फेलोशिप के लिए। हम परमेश्वर के सम्मुख हैं हमेशा के लिए। और परमेश्वर अब हम पर क्रोधित, क्योंकि वो पाप के प्रति क्रोधित थे परमेश्वर, तो वो पाप की अवस्था खत्म हो गई, वो स्टेट खत्म हो गई। अब पाप इशू नहीं रहा। अब परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो हमें ऐसा देखते हैं जैसा हमने कभी कोई पाप ना किया हो। परमेश्वर जब हमें देखते हैं वो हमें सिनलेस देखते हैं, बिना पाप के देखते हैं, क्योंकि अब हम उस पाप की स्थिति में नहीं है, अब हम धार्मिकता की स्थिति में लाकर रख दिए गए हैं। और यही खूबसूरत काम यीशु इस धरती पर पूरा करने के लिए आए थे। यीशु आए इसीलिए थे ताकि वो हमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रोवाइड कर सके। और यीशु ही परमेश्वर की धार्मिकता है, और यीशु की धार्मिकता के द्वारा ही मनुष्य धर्मी ठहर सकता है। और परमेश्वर केवल एक धार्मिकता स्वीकार करते हैं, वो है उनकी अपनी धार्मिकता। तो आप और मैं, हम परमेश्वर की दी हुई जो गिफ्ट में उन्होंने धार्मिकता दी है, हम उसमें कुछ भी जोड़ नहीं सकते। लोग कहते हैं नहीं, अभी भी मुझे भले काम करने हैं, अभी भी मुझे अच्छे काम करने हैं, अभी भी मुझे ये करना, अभी भी मुझे, ये सब सच्चाई है, लेकिन ये फल है। जब आप धार्मिकता को एज अ गिफ्ट अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो ये सब आपके जीवन में फल के तौर पर उत्पन्न होती हैं बातें। फिर आप अच्छे काम करते हैं, फिर आप परमेश्वर के राज्य में सबसे पहले तो आप खुश रहते हैं, आप शांति में रहते हैं, आप आनंदित रहते हैं, और आप उस गिफ्ट का आनंद उठाते हैं जो परमेश्वर ने आपको फ्री में दिया है। तो परमेश्वर ने हमारे कर्मों से अलग, हमारी कोशिशों के बिना हमें धर्मी ठहराया है। आमेन। हम में से किसी ने भी, कोई वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारा उद्धार कराया, और उनके अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति ये घमंड करे कि मेरे कर्मों से मैंने उद्धार पाया है। तो कोई भी व्यक्ति अपने भले कार्यों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता, धार्मिकता को नहीं पा सकता, परमेश्वर के सम्मुख राइट स्टैंडिंग को, सही अवस्था को नहीं पा सकता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ खूबसूरत जो रिलेशनशिप उन्होंने हमें दिया है अपने साथ एंजॉय करने के लिए इस धरती पर, कोई भी व्यक्ति अपनी कोशिशों से, अपने भले कामों से वो परमेश्वर के साथ इस रिश्ते को नहीं पा सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर की, जब यहाँ वचन कहता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, आज आप और मैं, हम भी परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। हमारी ये नई पहचान है कि अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के समक्ष स्वीकार्य हैं। परमेश्वर ने हमें स्वीकार कर लिया है। क्यों? परमेश्वर अपनी धार्मिकता को स्वीकार करते हैं, हमारी धार्मिकता को। वो ये नहीं कहते तेरे पाप मेरे सामने मैले फटे चित्रों के समान है। परमेश्वर ये नहीं कहते तेरे पाप, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों के साथ डील कर लिया। तो वो यशाया में ये नहीं कहते कि तेरे पाप मेरे सामने मैले फटे चित्रों के समान है। परमेश्वर कहते हैं तेरे धर्म के काम मेरे सामने मैले फटे चित्रों के समान है। क्योंकि तो पापी अवस्था में धर्म के काम अगर करता है तो उन्हें मैं ग्रहण नहीं कर सकता। पर जब तू धार्मिकता की अवस्था जो मैंने यीशु के द्वारा तुझे दी है, वो धार्मिकता जो मैंने गिफ्ट के तौर पर दी है, जब तू उस अवस्था में कुछ भी करता है तो वो परमेश्वर उसे ग्रहण करते हैं। तो हम धर्मी ठहराए जाने के लिए भले काम नहीं करते, हम धर्मी ठहराए जाने के लिए स्वीकार कि परमेश्वर मुझे स्वीकार करें, परमेश्वर मुझे अच्छा बोलें, परमेश्वर मुझे अपना अप्रूवल दें, परमेश्वर मुझे कहें देखकर कि तू मेरे कर्मों को देखकर बोले कि तू बड़ा अच्छा मनुष्य है, मेरे कर्मों के द्वारा ये बोले कि हाँ तू बड़े अच्छे काम करता है, तू बड़ा ये जीवन बड़ा ध्यान पूर्वक जीता है, तू बड़ा पवित्र व्यक्ति है, तू दूसरों से बहुत अच्छा है, तू दूसरों जैसा नहीं है, तू दूसरों से बढ़कर है। परमेश्वर इन चीजों के पीछे नहीं है। परमेश्वर जब देखते हैं कि आपने यीशु के क्रूस पर पूरा किए हुए कार्य पर विश्वास किया है, तो वो परमेश्वर आप उस विश्वास को परमेश्वर आपके लेखे में धार्मिकता गिनते हैं। आमेन। तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता ठहराए गए हैं। और जिस दिन आपको ये मैं टाइम टू टाइम आपको धार्मिकता के विषय बताती रहूंगी, क्योंकि सब कुछ आपके जीवन में आपको जो कुछ भी चाहिए वो धार्मिकता के इस रेवलेशन में है, धार्मिकता के इस प्रकाशन में है। धार्मिकता जो कि परमेश्वर की धार्मिकता जो आज आपकी पहचान है,
जो आपको गिफ्ट के तौर में मिली है। आपके जीवन में अगर आप परमेश्वर की शांति को चाहते हैं, आनंद को चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं, सफलता को चाहते हैं, उनकी बहुतायत को चाहते हैं, आजादी को चाहते हैं, वो सब आपको परमेश्वर के ओर से प्रोवाइड किए गए इस धार्मिकता के गिफ्ट के अंदर है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ कौन सी धार्मिकता की बात कर रहे हैं? परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले तुम मेरी धार्मिकता की खोज करो। सबसे पहले मेरी धार्मिकता की खोज करो। मेरी धार्मिकता जो मैंने गिफ्ट के तौर पर तुम्हें दे दी है, मेरी धार्मिकता जो मैंने अपने पुत्र यीशु के द्वारा दे दी है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर की धार्मिकता है और परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी धार्मिकता को धन्यवाद के साथ अपने जीवन में ग्रहण करते हुए हम परमेश्वर के पुत्र का क्रूस पर पूरा हुए कार्य का आदर करें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे हमें कर्मों से बाहर धर्मी ठहराया है और परमेश्वर ने अपना राज्य हमारे अंदर स्टैब्लिश किया है। वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं है, दृश्य रूप में नहीं आता कि बाहर दिखाई दे। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आता है और परमेश्वर का राज्य क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा धार्मिकता, आनंद और शांति। तो परमेश्वर का राज्य ही धार्मिकता है और परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। तो वो हमारे अंदर है और परमेश्वर का राज्य उनकी धार्मिकता, शांति और आनंद है। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर का आनंद है। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है, यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता अब आपके अंदर है। जिस क्षण आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसी क्षण आपको, आपका जब नया जन्म होता है उसी समय अपनी धार्मिकता आपको गिफ्ट में दे देते हैं और वो धार्मिकता सदा के लिए आपके अंदर है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप उस धार्मिकता की खोज करें जो परमेश्वर ने आपको आपके भीतर गिफ्ट में दे दी है। हालेलुया। तो अगर हम अपने अंदर पवित्र आत्मा का बहाव चाहते हैं, यानी कि आनंद, शांति का बहाव चाहते हैं और निरंतर हम अपनी नई पहचान जो परमेश्वर ने हमें यीशु में दे दी है, हमारी धार्मिकता की नई पहचान, उससे अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि वो बहे, तो कैसे बहेगी? आप और मैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता जो उन्होंने हमें गिफ्ट में दी है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे वचन से। हम अपनी नई पहचान जो हमें परमेश्वर ने मसीह में दे दी है, हम उसके विषय में पढ़ेंगे। हम यीशु पर फोकस रखेंगे, हम परमेश्वर के वचन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जितना अधिक हम प्रभु यीशु के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना अधिक हम इन सच्चाइयों को अपने विषय में जानेंगे, उतना, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर की धार्मिकता है। तो जब आप वचन में अपना सारा फोकस आप वचन को देंगे, अपना सारा ध्यान आप जब वचन को देंगे, अपने कान आप वचन को देंगे, अपनी आंखें आप वचन को देंगे, अपने हृदय का ध्यान आप वचन को देंगे कि वचन परमेश्वर की धार्मिकता के विषय क्या कहता है, आप वचन को मेडिटेट करेंगे, आप वचन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप इसका अर्थ है आप परमेश्वर की धार्मिकता की खोज कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप ये जानेंगे कि यीशु कौन है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कौन है। तो आप, किसी ने आपको बताया यीशु कौन है वो काफी नहीं है। आप अपने जीवन में आप खुद से जाने यीशु कौन है। जब आप खुद से ये रेवलेशन अपने अंदर प्राप्त करेंगे कि यीशु कौन है, तो आपको अपने बारे में भी पता चल जाएगा कि आप कौन है। हालेलुया। तो आज यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले, वचन कहता है सबसे पहले आप परमेश्वर की धार्मिकता और उनके राज्य की खोज करें। तो क्या है परमेश्वर की धार्मिकता? मैं चाहूंगी ये जब खत्म कर दें हम, इसके बाद भी आप बार बार इस वीडियो को देखें, इसे सुने कि परमेश्वर नहीं चाहते हम स्व धार्मिकता इस्टेब्लिश करें। अपनी धार्मिकता क्या है? खुद की प्रार्थनाओं पे विश्वास, खुद के उपवास पर विश्वास, खुद की बाइबल रीडिंग पे विश्वास, खुद कितनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, खुद हम परमेश्वर का कार्य करते हैं, हम अपने एफर्ट से कितने अधिक आज्ञाकारी हैं, हम परमेश्वर के काम कैसे करते हैं, हमारे अपने एफर्ट, हमारी अपनी कोशिशें स्वधार्मिकता है। हमारी धार्मिकता है कि हम अपनी कोशिशों से कितने अधिक आज्ञाकारी हैं, हम अपनी विश्वास योग्यता के ऊपर कितना फूलते हैं कि मैं बहुत विश्वास योग्य हूँ। तो परमेश्वर नहीं चाहते हम अपने कार्यों पर फूलें, हम अपने कार्यों पर घमंड करें। परमेश्वर केवल इतना, क्योंकि आपको पता है जब आप वचन पढ़ते हो तो हम देखते हैं यहूदी इसी की खोज में थे हमेशा।
वो खूब लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे। आज भी अगर आप जाएंगे यरूशलेम में देखेंगे, वो जो दीवार है उसके साथ वो दिन और रात खड़े रहते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। अभी भी वो चाहे धूप है तेज, चाहे बारिश है, वो अभी भी वहां खड़े होकर लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। और जब हम रोमियो 9 पढ़ते हैं तो अभी भी वहां लिखा है कि वो उस धार्मिकता की खोज में थे जो केवल गिफ्ट के तौर में आती है, और वो सोचते थे कि वो उस धार्मिकता को अपने कर्मों से पालेंगे। लेकिन वो हमारे कर्मों से वो धार्मिकता नहीं मिलती है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो धार्मिकता प्राप्त होती है। तो आज मनुष्य को केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। मनुष्य को अपने कर्मों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। उसको अपनी धार्मिकता कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रतिदिन क्या करना है, मुझे परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या करना है, मुझे परमेश्वर की आशीषें पाने के लिए क्या करना है, मुझे परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए क्या करना है, मुझे परमेश्वर की एक्सेप्टेंस पाने के लिए क्या करना है, मुझे परमेश्वर के अप्रूवल को पाने के लिए क्या करना है, मुझे कितने घंटे बैठ के प्रेयर करनी है। सोचिए, अगर आप सोचते हैं बहुत धर्मी है अपने कार्यों से, और आप हो सकता है 4 घंटे रोज प्रार्थना करते हो, 4 घंटे रोज बाइबल स्टडी करते हो, और आप सोचते होंगे मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं तो गरीबों की मदद भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ। तो हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आपको मिले, वो 8 घंटे प्रार्थना करता हो और वो 8 घंटे बाइबल स्टडी करता हो, वो आपसे बढ़कर गरीबों की सेवा करता हो, आपसे बढ़कर भले काम करता हो। तो इसका मतलब आपकी धार्मिकता का क्या हुआ? जो आप स्व धार्मिकता अपनी स्थापित कर रहे हैं, उस धार्मिकता का क्या हुआ? हो सकता है कि आप अपने कर्मों से, पुराने नियम में भी जितने भी लोग थे, वो अपने कर्मों से परमेश्वर को, उनकी आशीषों को पाने की भरपूर कोशिश करते थे, और अपनी बहुत कोशिशें करने के बाद वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करते थे। लेकिन अभी हम पुराने नियम के अंदर नहीं है कि हम अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा अपनी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रिसीव करें। अभी हम नई वाचा के अधीन है, तो अभी हम अपनी कोशिशों से और अपनी आज्ञाकारिता से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं करते। हम यीशु की आज्ञाकारिता की वजह से और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के वजह से आज हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। हालेलुया। अपनी कोशिशों से हम उन्हें प्राप्त नहीं करते। तो फिर पुरानी वाचा और नई वाचा में क्या अंतर है? फिर यीशु के आने से क्या क्या अर्थ है इस धरती पर? अगर पुरानी वाचा में जो कुछ किया करते थे और नई वाचा में भी हम वही चीजें करें कि परमेश्वर का अप्रूवल, परमेश्वर की स्वीकृति, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को पाने के लिए हम जद्दोजहद करें, हम पर भरपूर कोशिश करें, तो परमेश्वर कहते हैं जैसे अन्य जातियां चीजें पाने के लिए पसीना बहाती हैं, कोशिशें करती हैं, उनको देखो तुम कि वो कैसे कोशिशें करते हैं ताकि वो उन चीजों को पालें। परमेश्वर कहते हैं मैं चाहता हूं तुम पसीना ना बहाओ, तुम कोशिशें नहीं करो, भरपूर मेहनत मत करो, लेकिन उसी तरह से तुम इस चीज की खोज करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया, मेरा राज्य, मेरी धार्मिकता और मेरी स्तुति, मेरी आराधना तुम पूरे दिल से करो। आमेन। ये है परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करना। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं तुम क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या इन बातों में तुम अपना जीवन व्यर्थ खराब करते हो? क्यों कल की चिंता में तुम आज को खराब करते हो? परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों में से एक को अपना स्वामी चुन लो, क्योंकि अगर तुम धन को अपना स्वामी बनाओगे तो इसका मतलब तुम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, और अगर तुम परमेश्वर को अपना स्वामी चुनते हो तो तुम्हें धन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन तुम्हारे लिए एक अच्छे सेवक की तरह तुम्हारा काम करेगा। तो हम आज क्योंकि परमेश्वर के धार्मिकता और उनके राज्य की खोज करते हैं, ना कि हमारी धार्मिकता, तो परमेश्वर जो भी आपके जीवन की जरूरत है आज के लिए आज अनुग्रह काफी है, कल जब आएगा कल के लिए कल उनके अनुग्रह की आपूर्ति बहुत होगी आपके और मेरे जीवन के लिए। कल आज जो भी आपको खाना है, पीना है, पहनना है, आज आपके पास बहुतायत है, कल जब आएगा कल भी आपके पास बहुतायत होगी। हालेलुया। और ये कैसे होगी? क्योंकि आपने परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में एज अ गिफ्ट के तौर पर अपने लिए ग्रहण किया है, और यीशु ही परमेश्वर की धार्मिकता है, और परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दी है, और आप प्रतिदिन मुंह से कन्फेस करने के द्वारा, ये अंगीकार करने के द्वारा, ये बोलने के द्वारा उस गिफ्ट का ऑनर करते हैं। जब भी कोई आपके जीवन में कोई चिंता का विषय आता है, कोई चुनौती आती है, कोई संघर्ष आता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई ऐसा प्रलोभन आता है आपके जीवन में, तो आप परमेश्वर के इस
इस वचन को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। जो दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने मेरे लिए पाप ठहराया ताकि उसी में होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता ठहराया जाऊं। यानी कि पाप की स्टेट से परमेश्वर ने आपको राइटियसनेस की, धार्मिकता की अवस्था में, स्थिति में पोजीशन कर दिया है, आपको वहां लाके रख दिया है। क्योंकि अब वहां है तो पूरे नर्क की दुष्ट आत्माएं भी आपके विरोध में कुछ नहीं कर सकती हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी आपके विरोध में नहीं आ सकती है। जहां धर्मी रहता है दुष्ट आत्माएं मीलों कोसों दूर तक वहां फटक नहीं सकती हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं आपको? तो आप पूरी रीति से धर्मी है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, अपने कर्मों से अलग, अपने कर्मों के बिना परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया। और जब आप ये विश्वास करते हैं कि अब आप धर्मी हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, केवल यही एक कारण है उन्होंने आपको धर्मी ठहराया, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है इसलिए क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। केवल यही एक कारण है कि परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता दी है, अपनी पहचान दी है और आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं। और जो भी आपकी जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, आपके बच्चों की फीस, आपके घर का रेंट, आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी जरूरतें हैं, परमेश्वर का वायदा है वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देंगे। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। जो वचन में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर मुंह किया सबने ज्योति पाई, किसी के मुंह को उसने आज तक काला होने नहीं दिया। और जो कोई उस धार्मिकता पर जो यीशु मसीह के द्वारा है उस पर विश्वास करता है, बाइबल प्रॉमिस करती है वो कभी किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया आज ठोकर खाती है, मालूम? वचन में लिखा है उस कोने के सिरे के पत्थर से ठोकर खाती है। कोने के सिरे का पत्थर यीशु है, तो वो यीशु से नहीं। यीशु, जब आप ये प्रचार करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर की धार्मिकता है और परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम स्वधार्मिकता इस्टेब्लिश करें, जब आप उनसे ये कहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दे दी है और अब आप उस धार्मिकता में कुछ घटा और बढ़ा नहीं सकते, तो लोग ठोकर खाते हैं। आमीन। तो लोग इस सच्चाई से ठोकर खाते हैं। जब आप रोमियो पढ़ते हैं, रोमियो 9 में यही लिखा है कि उस कोने के पत्थर से उस पत्थर से उन्होंने ठोकर खाई। वहां लिखा है उस कि जैसा लिखा है कि मैं सिय्योन, सिने नहीं लिखा, सिय्योन यानी कि चर्च की बात हो रही है। सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता है और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। तो यहाँ बात हो रही है यीशु की धार्मिकता की, कि जब आप यीशु की धार्मिकता पर विश्वास करते हैं और इसका प्रचार करते हैं, लोग ठोकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्वधार्मिकता के ही विषय बात करते हैं, वो हमेशा आज्ञाकारिता की ही बात करते हैं, वो हमेशा अपने कर्मों की, अपनी कोशिशों की, अपने कार्यों की बात करते हैं। और जब आप उन्हें ये बोलते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि तेरे धर्म के काम मेरे सामने मैले पटे चित्रों के समान है, तो वो ठोकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस धार्मिकता की खोज में नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है, वरन वो उस धार्मिकता के पीछे हैं जो उनकी स्वधार्मिकता है, जो उनको अपने कार्यों और अपनी कोशिशों के द्वारा है। तो परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करें, हम अपनी धार्मिकता की खोज ना करें, हम दिन और रात उस धार्मिकता के पीछे जाएं, उसको खोजें जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दी है। और परमेश्वर का राज्य आपके और मेरे अंदर है। परमेश्वर की धार्मिकता जब आप खोजेंगे तो आप शांति को पाएंगे, आप आनंद को पाएंगे, आप प्रोविजन को पाएंगे। जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके जीवन में जोड़ दिया जाएगा। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। बस मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी और मैं चाहती हूँ कि कोई आपको भरमाने ना पाए और आप परमेश्वर के वचन को खुद पढ़ें, खुद जांचें। और क्योंकि अब आप नई वाचा के अधीन हैं और नई वाचा के अधीन जब आप हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नई वाचा में परमेश्वर ने आपके लिए क्या कर दिया है, क्या पूरा हो चुका है। परमेश्वर के सारे प्रॉमिसेस, सारी प्रतिज्ञाएं मसीह यीशु में पहले से ही हाँ और आमीन के साथ है।
और परमेश्वर नहीं चाहते आप परमेश्वर की आशीषों के लिए, जो कि पहले से ही इफिसियों में भी लिखा है, परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में हर आत्मिक आशीष पहले से दे दी है। और जब आप उन आशीषों को अपने जीवन में रिसीव कर, प्रभु यीशु मसीह को उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, तो आप उनके प्रोमिसेस को बिना एफर्ट पूरा होते देखते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। आप आज्ञाकारिता से बढ़कर फल उत्पन्न करते हैं, आप धार्मिकता का फल उत्पन्न करते हैं, आप पवित्रता का फल उत्पन्न करते हैं। आपका जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सही विश्वास सही जीवन को उत्पन्न करता है। और जब आप धार्मिकता जो परमेश्वर की है उस पर विश्वास करते हैं, हो नहीं सकता कि सही जीवन उत्पन्न ना हो। आमेन। आइए प्रभु भोज लेते हैं। अभी प्रभु भोज जब हम लेते हैं, कल भी मुझे किसी का फोन आया कि कैसे ले सकते हैं प्रभु भोज के लिए। कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड, कोई भी पाव, बन, बर्गर, जो भी आपके घर में है, रोटी, आप उसे ले सकते हैं। जो भी अवेलेबल है वो ले सकते हैं। और जब हम इस प्याले में से पीते हैं तो कोई भी जूस, कोई भी शरबत आप ले सकते हैं उसके लिए। तो इसके लिए कोई खास कोई रीति नहीं है। और जब हम ये प्रभु भोज लेते हैं तो ये कोई रिवाज नहीं है जिसे हम पूरा कर रहे हैं कि इसको करना होता है। तो ये कोई रिवाज नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य है। जो यीशु ने कहा कि जब कभी भी तुम इकट्ठा होते हो, संगति करते हो, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए ऐसा किया करना। पहले प्रेरितों में भी हम देखते हैं जब लोग इकट्ठा होते थे शुरुआती दौर में, तो वो घर घर जाते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे और प्रभु का वचन साझा करते थे, शेयर करते थे। तो प्रभु यीशु ने रोटी ली क्योंकि प्रभु यीशु की ही देह सिद्ध और पवित्र देह है। मैंने क्या बोला, केवल परमेश्वर सिद्ध और पवित्र हैं। और यीशु जब इस धरती पर आए वो 100% परमेश्वर थे और 100% वो मनुष्य थे। तो वो परमेश्वर मानव देह में देहधारी हुआ ताकि वो हमारे पापों से हमें छुटकारा दिला सके, वो पाप की स्थिति से हमें धार्मिकता की स्थिति में लाके रख सके, ताकि हम परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के स्वभाव को हम अपने आत्मा में ग्रहण कर सके। तो प्रभु यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई। उन्होंने धन्यवाद दी, रोटी ली, तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और आइए हम प्रभु की देह में से खाते हैं। उसी रीति से उन्होंने प्याला लिया और कहा ये कटोरा मेरा नई वाचा का, न्यू कवेनेंट का, न्यू विल, न्यू टेस्टामेंट उन्होंने हमें दिया जो हम आज पढ़ते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य के विषय में है कि मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए, संपूर्ण पापों की क्षमा के लिए, उस पाप की स्टेट को खत्म करके पाप की आपको धार्मिकता की स्टेट में लाकर रखने के लिए ये नई वाचा मैंने तुम्हें दी। तो इस नई वाचा के प्याले में से पीना और मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए पीना। क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों से निपटा, पूरी रीति से निपटा और हमें उस पाप की अवस्था से हटा निकाल कर हमेशा के लिए धार्मिकता की अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया। आमेन। और आज आप चंगे हैं यीशु के नाम से, आप स्वस्थ हैं यीशु के नाम से, और आप जवान हैं यीशु के नाम से। आप 50 साल के भी होंगे, 60 साल के भी होंगे, जब लोग आपको देखेंगे तो आपको देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की ग्लोरी उन्हें आपके चेहरे पे दिखाई देगी। जब आप धार्मिकता के इस वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की ग्लोरी आपके जीवन से प्रकट होती है। आप किसी भी एज के हो, लोग आपको देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके चेहरे से दिखाई नहीं देगी आपकी उम्र। आमेन। तो आइए हमें पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से यीशु ने छुड़ाया अपने लहू को बहाने के द्वारा, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस प्याले में से पीते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस प्यार के लिए और इस प्रोविजन के लिए जो आपने हमें अपने क्रूस पर प्रोवाइड कराया। सारी महिमा हम आपको देते हैं, और हर देखने वाले दर्शक के, जो लोग भी देख रहे हैं और जो भी इस समय किसी भी ज़रूरत में है, किसी भी संघर्ष में है, किसी भी चुनौती में है, किसी भी तरह के प्रलोभन को फेस कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह की सप्लाई उनके जीवन में बहने पाए। आपके अनुग्रह की सप्लाई जो आपूर्ति बहुतायत की है वो इनके जीवनों में प्रवाहित होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका अनुग्रह इनकी हर जरूरत के लिए पर्याप्त से भी अधिक है,
और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आप इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें। आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं प्रभु, और आप कभी भी किसी को जो आप पर विश्वास करता है आप लज्जित होने नहीं देते प्रभु। आपने कहा धर्मी के विरुद्ध कोई हथियार सफल नहीं होगा। हाँ प्रभु यीशु, जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, आपका ये वायदा है उस व्यक्ति के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा, शैतान की कोई योजना सफल नहीं होगी। और प्रभु जितने लोग भी इस समय विश्वास करते हैं प्रभु, आपके इस वचन को मैं उनके जीवन पर बोलती हूँ और मैं ये घोषणा करती हूँ कि शैतान की कोई गंदी प्लानिंग इनमें से किसी के भी जीवन में कामयाब ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका अनुग्रह इनके लिए काफी, आप अपने लहू के नीचे इन्हें छिपा कर रखेंगे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें सदा कवर करके रखेंगे। प्रभु आप इन्हें और इनके परिवार की रक्षा करेंगे, कि जहां कहीं भी जाएंगे आप इनके साथ रहेंगे। और हम अपने सारे पड़ोसियों को, अपने सारे जहां जहां हम रहते हैं, अपनी सोसाइटी के लोगों को, हर एक व्यक्ति को, यहाँ काम करने वाले, आने जाने वाले लोगों को भी प्रभु हम ब्लेस करते हैं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर अपने अनुग्रह से आप इन सब का उद्धार कराएं, सबकी आंखें खोले परमेश्वर, ताकि ये आपके इस धार्मिकता को पहचान सकें और अपने जीवन में इसे ग्रहण कर सकें। हम पूरे पंचकुला के लोगों को ब्लेस करते हैं, सारी अथॉरिटीज को, सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हम ब्लेस करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को ब्लेस करते हैं, अपने पूरे भारत के लोगों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर, इस विश्व के कोने कोने में रहने वाले लोगों को हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर। आप अपने अनुग्रह से परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ प्रभु आप उन सब का उद्धार कराएंगे। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा हम सबके जीवन के लिए बहुत है। आपकी सहनशीलता के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपकी इच्छा है एक भी आत्मा नाश ना हो, और इसीलिए प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं। ब्लेस करते हैं हम अपने सब सुनने वालों को परमेश्वर, और आप इन सब के साथ हैं, और आपकी करुणा और भलाई इनके जीवन में हर सुबह नई हो जाती है। और परमेश्वर आप इनमें से, इनके लिए, इनके द्वारा, इनके चारों ओर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अनुग्रह से अपनी इच्छा को, अपनी योजना को, अपने उद्देश्य को सिद्धता से हर दिन पूरा कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु। धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी रोशनी, आपका प्रेम लोग इनके द्वारा देखने पाए, जानने पाए, इनके द्वारा प्रकट हो। आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू हमें एनकरेज करने के लिए। और आशा करती हूँ कि आज आपने जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, जो परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले तुम इस बात को करो, तो बाकी सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो आज आपने इस वचन को सुना है, और मैं विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत इनकरेज किया है, और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपके अपनों को, आपके प्रियजनों को हमेशा संभाल के रखेंगे। और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आप सबके जीवन के हर क्षेत्र में मल्टीप्लाई होता जाए, बहुगुणित होता चला जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. Love you all very, very much. Thank you and God bless you.